एमपी साहब जिंदाबाद, 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 एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब की बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, पीएम सिंह जिंदाबाद, पीएम सिंह जिंदाबाद, पीएम सिंह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए शरणार्थियों के बीच हम सबों के साथ आए हुए धनबाद जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री नितिन भट्ट जी, जिला उपाध्यक्ष उमेश यादव जी, हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के साथी मिल्टन जी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी स्वरूप भट्टाचार्य जी, अजय निषाद जी, उमेश सिंह जी, राजीव रंजन जी, सभी उपस्थित हमारे मित्रों, आप लोग काफी दिन से अपनी मांग को लेकर धरना पर हैं। समय समय पर क्या नाम हुआ? सूरज झा जी और अन्य साथी आप लोग में भी काफी लोग मेरे घर पर गए थे। वहाँ से भी फोन से सीएमडी साहब से मैंने बात किया और एक तय किया था, आप लोगों को बतलाए थे कि अब उनके साथ मीटिंग करेंगे, आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में आंदोलन मौलिक अधिकार है। जब हमारी मांग कुछ हो उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं और उसका निपटारा भी हो। आप लोगों के मांग पर मैंने 3-4 बात इनके समक्ष रखा कि जो आपके यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तत्काल आउटसोर्सिंग कंपनियों में जितना हो सके उतने लोगों का नियोजन आप कराइए। आप लोगों से भी बातचीत में पहले भी लिखित रूप से उन्होंने दिया था, लेकिन उसको हम लोगों ने समय सीमा पर बांधने का काम किया। आज की बैठक में कि आप समय बतलाइए कि कब तक इस काम को करेंगे। उन्होंने 15 अगस्त तक इस बात के लिए कि हम जो वर्तमान में आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उसमें कितना संभव है
उतना नियोजन दिलवाएंगे। फिर जो अस्थायी रूप से बहाली होगी या उसमें मैंने कहा कि जो कोविड का कालखंड है बीता 2 वर्ष का, और 2 वर्ष के कालखंड में आप एज रिलैक्सेशन की जो भी अप्लाई करे या 2 वर्ष उसको ज्यादा समय मिलना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि वैकेंसी तो हम निकालते नहीं हैं, कोल इंडिया निकालती है, और हमने कहा कि रिकमेंड आप कीजिए कि यह मांग थी और इसको मांग को कोल इंडिया पूरा करे। साथ ही साथ जो नई आउटसोर्सिंग कंपनियां आए उसमें एक परसेंटेज आप फिक्स करें कि जो बीसीसीएल में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनका हम इतना परसेंट उनके नियोजन देने का काम आउटसोर्सिंग कंपनियां करेगी। आपके बीच एक मित्र ने कहा कि बहुत से लोगों का खत्म हो जा रहा है 6 महीना में, 9 महीना में, लेकिन इस बात को भी कि कोई भी अब उत्पादन विभागीय नहीं होगा, और जितना कोल फील्ड में बीसीसीएल के क्षेत्र है उसका उत्पादन होगा तो नए वह आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से होगा। एक जाएगा एक दूसरा आएगा, लेकिन उत्पादन का जो भी होगा तो उसका आउटसोर्सिंग कंपनियां करें। इसलिए इस बात की चिंता मत कीजिए कि जा रहा है, जाएगा तो कोई आएगा। और उसके लिए फिर इन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को जो मिलता है काम, उसकी नीति, उसका टेंडर हम लोग नहीं निकालते, वो अभी कोल इंडिया से निकलता है। हमने कहा कि आप रिकमेंड कीजिए, तो इन्होंने उस बात को मिनट्स अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगा, और यह सारी बात का लिखित रूप से जो बात हुई और जो 15 अगस्त तक का या कोल इंडिया से, उसका थोड़ी देर में आपको लिखित मिल जाएगा। मैंने आपके प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि 25 जून के आसपास, चाहे 1-2 दिन आगे हो पीछे हो, कोल इंडिया के चेयरमैन के साथ भी आप लोगों को ले जाकर आपके सामने निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने बतलाया कि संघर्ष आपने किया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और परिणाम दिलाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आंशिक परिणाम मिला है कि यह 15 अगस्त के पहले कुछ लोगों को नियोजन मिलेगा या आउटसोर्सिंग कंपनियों में, लेकिन जो अस्थायी नियोजन का भी अगर वैकेंसी निकलेगी तो उसमें भी 2 शर्त को रखा है, उम्र का शर्त, और दूसरा जो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनको प्राथमिकता मिले,
इस शर्त को भी यहाँ रखे हैं और उसके अनुशंसा करेंगे, लेकिन फाइनल कोल इंडिया के चेयरमैन से होगा और कोल इंडिया के चेयरमैन के पास हम लोग 10-12 दिन में अपने सुविधा के अनुसार मैं और उनके सुविधा के अनुसार दोनों का म्यूचुअल करना पड़ता है। हमको फुर्सत है और उनको फुर्सत नहीं है, उनको फुर्सत है और हमको फुर्सत नहीं है, तो दोनों को म्यूचुअल कर टाइम फिक्स कर आपके प्रतिनिधि मंडल से बात करूंगा और आज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस धरना को समाप्त कर दीजिए। और ये धरना तो जब चाहे तब आप फिर पुनः, अगर मांग नहीं हुई इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं कि हम आंदोलन किए। जिस बात पर आज बातचीत हुई, जहाँ जो बिंदु पर, वह बिंदु में इधर उधर कोई किया तो फिर धरना पर बैठ जाएंगे। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि इस धरना को उठा लीजिए। बहुत बधाई आपको आंदोलन के लिए। धन्यवाद का संसद कैसा हो। और आज जो है सांसद साहब से जो मीटिंग हुआ, मीटिंग के बाद जो बात पे वो आश्वासन जो दिए, इस पे आज हम लोग सांसद साहब के बात पे आज हम लोग धरना को समाप्त कर रहे हैं और आगे का लड़ाई के लिए भी सांसद साहब हम लोग के साथ खड़े हैं और आज धरना का हम लोग का समापन है। और इसके लिए सांसद साहब का बहुत बहुत आभार कि आप धन्यवाद लोगों के लिए आप लोग रोजगार के मार्गदर्शन बने और आज हम लोगों का फैसला कराने में आपका अहम योगदान रहा, हम सहयोग रहा और आप इतना बहुमूल्य समय निकाल के युवाओं के प्रति आप आए। तो आज हम लोगों का धरना आज पूर्ण रूप से आज समाप्त हो जाएगा और सब आप जो है समापन करने के लिए आप लोग तैयार रहिए और शांतिपूर्ण तरीका से अपने अपने आप लोग घर जाने का काम। फोटो लेना चाहेगा। पीछे जाइएगा, ऐसे आप लोग जाइए, यहाँ आगे पीछे हो जाइए, सब आ जाएगा। कैसे ऐसे नहीं बात नहीं समझता है, वैसे नहीं होते दूरी बना के दूरी बनाइए आप लोग। मैडम विमल भैया आइए, पीछे आ जाइए भाई।